Good morning, children. I hope you all are fine. Dear children, welcome back to our second session of chapter 14, and the name of chapter is our Earth. So, children, in the previous session, we have learned about the Earth. Okay, in this session, we are going to learn about movements of the Earth. Now, let's get started. Movements of the earth. The earth does not seem to be moving, but actually it makes two kinds of movements all the time. The first one is rotation and the second one is revolution. चिल्ड्रन, हमें ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारी अर्थ है वो मूव कर रही है, बट एक्चुअल में जो हमारी अर्थ है वो टू टाइप्स के मूवमेंट कंटिन्यू करती रहती है, जिनमें से एक टाइप का है रोटेशन एंड सेकंड टाइप का जो रोटेशन मूवमेंट है वो है रिवॉल्यूशन. ओके, सो चिल्ड्रन, व्हाट इज रोटेशन? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रोटेशन. हैव यू सीन अ टॉप स्पिनिंग? टॉप ऐसा एक लट्टू जो होता है, टॉप उसे कहते हैं. आप कई बार उससे प्ले भी करते होंगे, खेलते भी होंगे. ओके, जब हम इसे स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, तो आपने देखा है कि ये अपने आप में घूमता हुआ अपने एक्सिस पर, ओके, यानी इस पॉइंट से ये घूमता रहता है अपने आप में भी, और फिर ये चारों तरफ भी मूव करता है. अ टॉप स्पिन्स अबाउट इट्स टिप. जो टॉप है वो किस पर स्पिन करता है? अपनी टिप पर. The earth also spins like a top about an imaginary line called axis. तो हमारी अर्थ भी सेम टॉप की तरह ही, एक लट्टू की तरह ही एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे एक्सिस कहा जाता है, उस पर घूमती है. ओके, रोटेट करती है. नाउ चिल्ड्रन, लुक एट द फिगर. देयर इज़ अ ब्लैक लाइन. ओके, आप इमेजिन करिए कि ये जो लाइन है ये सेंटर से गुजर रही है. ओके, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये बीच में से होकर के गुजर रही है. ओके, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा हम मानते हैं, which is running through. So look at the figure, children. There is a black line which is running through the center of the earth. This line is called axis. ओके, ये जो लाइन है जो इस अर्थ के बीच में से गुजर रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सिस. सो चिल्ड्रन, एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. एक्सिस क्या है? कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे कि आप इस टॉप में देख सकते हैं. जब आप यहाँ से इसको स्पिन करते हैं तो ये जो टॉप टिप होती है इस टॉप की, इस पर ये क्या करता है? स्पिन करता है, घूमता है. ओके, इसी तरह से हमारी जो अर्थ है इसकी जो इमेजिनरी लाइन है जिसे कि हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं. इसी पर ही हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है? रोटेट करती है. ओके, सो चिल्ड्रन, इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. एक रोटेशन में, यानी कि यहाँ से अर्थ ने घूमना स्टार्ट किया, ये पूरा रोटेट होगी ऐसे करके. ऐसे पूरा रोटेट होने में कितना टाइम लगेगा? 24 आवर्स. सो द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. यानी कि अपने एक्सिस पर अर्थ का मूवमेंट करना, घूमना ही क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है. एंड चिल्ड्रन, यू नो व्हाट, कि जो अर्थ का रोटेशन होता है अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से ही, जो अर्थ रोटेट करती है, घूमती है, उसी की वजह से ही क्या होता है? डे एंड नाइट बनते हैं. वो कैसे? देखते हैं. डे एंड नाइट ऑकर ऑन अर्थ ड्यू टू इट्स रोटेशन. हमारी अर्थ पर डे एंड नाइट जो है वो रोटेशन की वजह से ही बनते हैं. वन हाफ ऑफ द अर्थ ऑलवेज फेसेस द सन. जब अर्थ रोटेट करती है, मान लीजिए कि ये अपने एक्सिस पर घूम रही है. ओके, यहाँ से अर्थ ने घूमना स्टार्ट किया, ऐसे घूमेगी. ओके, तो जो हाफ फेस है वो ऑलवेज सन की साइड रहेगा, और जो हाफ पार्ट है अर्थ का वो उस पर सनलाइट नहीं पड़ पाएगी. ओके, सो वन हाफ ऑफ द अर्थ ऑलवेज फेसेस द सन. यानी कि जो अर्थ का वन हाफ होता है, आधा जो पार्ट होता है, उस पर क्या पड़ता है? वो सन की साइड रहता है.
इन दिस हाफ इट इज़ डे टाइम। तो जो हाफ पार्ट सन की साइड है, जिस हाफ फेस पर सनलाइट पड़ रही है, यहाँ तो कौन सा टाइम होगा, डे टाइम। ओके, द अदर हाफ दैट फेसेस अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट टाइम। और जो हाफ पार्ट है, जो दूसरा हुआ बचा पार्ट है, उस पर सनलाइट यानी जिसका फेस सन की साइड नहीं है, उस हाफ पार्ट पे क्या होता है, नाइट टाइम। ओके, दिस इज़ वाई वैन इट इज़ नाइट इन इंडिया इट इज़ डे इन अमेरिका। इसीलिए क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर इंडिया है, ओके, या सॉरी यहाँ इंडिया है और यहाँ अमेरिका है। तो जब हमारी अर्थ ने रोटेशन किया यानी अपने एक्सिस पर जब वो घूमती है, तो हाफ पार्ट अगर उसका सन साइड आया है, ओके, सन की साइड में आया है और यहाँ पर अमेरिका है, तो यहाँ नाइट टाइम होगा और हमारा इंडिया बैक साइड है, पीछे की साइड होगा और यहाँ सनलाइट का फेस नहीं होगा, सनलाइट नहीं पड़ेगी, सन का फेस नहीं होगा इस साइड, तो यहाँ होगा नाइट टाइम। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और अ डे टू कंप्लीट वन रोटेशन। वन डे कितने टाइम का होता है, 24 आवर्स का। तो पूरा कंप्लीट एक रोटेशन यहाँ यानी यहाँ अपने एक्सिस पर जो अर्थ है उसने रोटेट करना स्टार्ट किया, तो ये पूरा रोटेशन करने में से कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स और वन डे। दिस इज़ वाई वी हैव अबाउट 12 आवर्स ऑफ डे टाइम। इसलिए हमारे पास पूरे 24 आवर्स में से जो 12 आवर्स होते हैं वो तो डे टाइम के होते हैं और 12 आवर्स जो होते हैं वो नाइट टाइम के होते हैं एक दिन में। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये क्लियर है।